हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने अपना अभी तक पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किए तो आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहाँ से आप अपने उसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है, ताकि आप वहाँ पर जाने का प्रबंध कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन प्रति ईयर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट में कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसके सभी एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सभी एमसीक्यू, एंड देन उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको लिए हिंदी में भी लिख के लाया हूँ, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग हिंदी में भी डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। फिलहाल पहले प्रश्न पे हम लोग अपने वापस आते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का प्रथम उद्देश्य आपका क्या है। तो बातचीत आदमी क्या करता है, एक आदमी होता है और दूसरे आदमी से वो बात करता है। तो बात करने में वो क्या करता है, टू स्टोर डाटा, क्या वो डाटा का स्टोर करता है, या फिर ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, या फिर प्रोसेस ऑफ इमेज, या फिर एम्पलीफाई द साउंड, मतलब साउंड की आवृत्ति मतलब एम्पलीफाई करता है, आवाज़ को बढ़ाता है। तो जी नहीं, हम लोग बातचीत में क्या करते हैं, अपना एक बात अपने दूसरे आदमी को पहुंचाता है, यानी ट्रांसमिशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यह सब्जेक्ट का जो ये यूनिट है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत ईजी है। तो आप यह मत समझना कि इससे हार्ड क्वेश्चन है, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं, और भी कुछ थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। अब इसी टॉपिक से हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, मतलब क्या, मतलब इसी को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा समझते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, एक आदमी है, यानी बोले तो ये बोलता है, यानी और एक ये बोल रहा है, तो कोई ना कोई सुनने वाला भी तो होगा, यानी बोलने वाला है, यानी यह सेंडर है, यानी वो फंडामेंटल सिस्टम है। दूसरा सुनने वाला है, तो यानी रिसीवर है। फीडबैक लूप, जब आप बात करते हो कॉल पे बोलते हैं हेलो, तो सामने वाला बोलता है ना हाँ, तो फीडबैक देते रहता है ना। तो ये तीनों चीज़ हमारा होते हैं, क्या नहीं होते, तो हमारा नॉइस फंडामेंटल सिस्टम नहीं। नॉइस क्या है ना, अकारण से किसी द्वारा, मतलब इधर गाड़ी चल रहा है या हॉर्न बज रहा है, जैसे मेरी वीडियो में भी कुछ देर पे आपको हॉर्न के बज, तो वो नॉइस आ रही है, वो हमारा और आपके बीच में कोई मतलब बात को बाधित कर रहा है, बट डायरेक्टली नहीं रोक रहा है ना। तो मेन जो फंडामेंटल है, हमारा सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और आप फिर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो वो फीडबैक हमारा लूप हो जाता है। तो ये हो गया हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा संचार कैसे फ्लो करता है वो पूछा गया। कह रहा है इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन मतलब इधर से हम बोल रहे हैं और उधर से आप बोल रहे हैं। इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों तरफ से डायरेक्शन हो रहा है बट कंटिन्यू हमारा ऐसे चल नहीं रहा है। सी कह रहा है इन वन डायरेक्शन। डी कह रहा है फ्रॉम मल्टीपल सेंडर एंड टू वन रिसीवर, मतलब सेंडर यानी उधर से आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे हो और इधर से हम एक ही हैं, ऐसा होता है क्या। तो देखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में होता है ना वन डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो एक बार में रेडियो से बोल दिया, क्या आप रेडियो वाला के इधर से बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं ना। यानी ये सिंप्लेक्स हमारा कम्युनिकेशन है, यानी उसमें वन डायरेक्शनल वे में होता है, यानी एक तरफ से ही जाएगा। ये नहीं कि दूसरा का आपको फीडबैक आएगा, दूसरा क्या बोल रहे हो उस समय सुनिएगा, ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, विच कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम कन्वर्ट अ मैसेज इनटू सिग्नल, मतलब कौन सा कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज को, जो हम बोल रहे हो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, बोलते हैं हेलो, तो सामने वाला हेलो सुनता है, तो उसको बीच में तो एक दूसरे के पास आप नहीं है ना, यानी आप जो हेलो वर्ड बोले ना उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन वो सिग्नल आपके टावर के पास जाता है, एंड देन उस टावर के पास उस मोबाइल वाले के पास जाता है। तो इसको कौन चेंज कर रहा है भाई, हमारे हेलो वर्ड को किसने चेंज किया, तो वो ट्रांसमीटर हमारे को सिग्नल में बदलता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये PYQ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ सिग्नल कंटिन्यूअसली इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, मतलब कौन इसमें से सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, या पल्स सिग्नल, या बाइनरी सिग्नल है। बोल रहा कौन ऐसा सिग्नल है निम्नलिखित में से जो टाइम एंड एम्पलीट्यूड दोनों बोथ दिखाता है, तो वो हमारा ओनली एनालॉग सिग्नल हो जाता है, जो हमारा दोनों शो करता है।
वही बात करें डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल एक तरीके का डिस्क्रीट है, बोले तो असतत है। वो एक टाइम पे क्या दिखाएगा, चालू दिखाएगा या बंद दिखाएगा, वो एक बार में दो चीज़ को कभी नहीं दिखाता है। तो डिजिटल सिग्नल ये भी याद रखिए 1 और 0 पे काम करता है। ये PYQ में पूछा गया था, आगे हम लोग इसका डिस्कशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल इन्वॉल्व। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किसका कौन सा प्रोसेस का उपयोग करते हैं। ये PYQ क्वेश्चन का है, ये पिछले ईयर पूछा गया था। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब एनालॉग सिग्नल है, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, मतलब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करने के बाद वो हमारे डिजिटल में, इधर से आप एनालॉग डालिएगा, फिर वो हमारा सैम्पलिंग होता है, देन क्वांटाइजेशन होता है, देन हमारा डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप लोग याद रखिएगा, भैया PYQ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया विच मॉड्यूलेशन टेक्निक वेरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरिंग अ सिग्नल। कहने का मतलब है कौन सा मॉड्यूलेशन, ये सब हमारा मॉड्यूलेशन का टेक्निक है। वेरी एम्पलीट्यूड कैरिंग अ सिग्नल, तो हमारा कौन सा हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड ही बोला है ना, तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ही एम्पलीट्यूड का उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी उपयोग करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड, एंड फेज मॉड्यूलेशन में फेज होता है, और पल्स वाला क्या होता है ना, ये रुक रुक के जैसे देखे हो ना बीप बीप करता है, तो वो पल्स वाला में होता है। एम्पलीट्यूड में हम लोग एम्पलीट्यूड का उपयोग करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ना 2 बार, तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उसका आंसर क्या आउटपुट आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। डीमॉड्यूलेशन का क्या काम है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हम लोग बात करें टू एम्पलीफाई द सिग्नल, तो नहीं भैया, एम्पलीफाई करने का मतलब जो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, इसके साउंड को बढ़ा देना, तो ये आंसर नहीं होगा। टू एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, तो ये करेक्ट आंसर। जैसे इधर से कुछ आपको सिग्नल दिया गया, तो इसको रिसीव करके हम लोग क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन करेंगे, एंड देन पता चलेगा अच्छा ये हेलो बोला था, तो इसी को हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो टू एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, कि भैया यह सिग्नल के माध्यम से यह आदमी क्या कहना चाह रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये PYQ का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, PYQ का कौन कौन है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ईजी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है पल्स मॉड्यूलेशन का टाइप है, तो PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ही हमारा किसका टाइप है, पल्स मॉड्यूलेशन का। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही लगेगा, इसमें का जितना है देखिए, एक पूछेगा एम्पलीट्यूड का किस में करते हैं, तो एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी का किस में करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में, किस इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचना कि इसका क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। ये PYQ का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताया था। डिजिटल ट्रांसमिशन प्राइमरी यूज, मतलब डिजिटल ट्रांसमिशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग बाइनरी सिग्नल 0 एंड 1 का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसे याद रखना फ्रेंड, डिजिटल में हम लोग 0 एंड 1 को ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला गया विच टेक्निक इज यूज टू इंश्योर द डाटा इंटीग्रिटी इन अ डिजिटल ट्रांसमिशन, मतलब डाटा टूटे नहीं, डाटा खराब नहीं हो, एकदम कंटिन्यूअसली बना रहे, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का। डिजिटल सिग्नल इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें एरर डिटेक्शन है, मतलब एरर जो कुछ गलतियाँ रखें, डिस्टरप्ट हो रहा है, टूट रहा है ना, तो उसको पहचान के सही करता है। दैट मीन्स इंटीग्रिटी उसका कंटिन्यूअसली बना रहता है, इसीलिए हमारा डिजिटल सिग्नल भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहा गया है व्हाट डज मोडेम डू। मोडेम आप लोग देखेंगे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, नेट चलाने का काम करते हैं। तो मोडेम का हमारा क्या काम है, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, वाइस वर्सा। कहने का मतलब है एनालॉग डाटा लिया, उसको डिजिटल में बदला, देन फिर उसको डिजिटल से एनालॉग में भी बदल सकता है, यही हमारा वाइस वर्सा करने का मतलब। तो जी हाँ, मोडेम का यही काम है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, देन फिर डिजिटल को एनालॉग में बदल के ऐसे ट्रांसमिट करते रहता है। तो यही काम हमारा मोडेम का हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन आप लोग बहुत जगह सुने होंगे, ये बहुत पहले यूज होता था। तो इसका क्या काम है, तो इसका काम होता है टू ट्रांसमिट स्कैन डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करते थे फैक्स मशीन से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करते थे एंड सेंड करते थे। कैसे, तो टेलीफोन लाइन से हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सेंड करते थे, वहाँ सेंडर अपना खोल के आपका डॉक्यूमेंट देख लेता था। तो फैक्स मशीन का यही काम है। यह PYQ क्वेश्चन का है, तो इसे आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन
इज यूज टू AM रेडियो, मतलब रेडियो में सिंपल सा समझिए, रेडियो वेव के लिए कौन सा प्रोपेगेशन का हम लोग उपयोग करते हैं रेडियो के लिए। तो रेडियो देखिए हमारा एकदम नीचे नीचे रहता है और उसे हम लोग ग्राउंड पे उपयोग करते हैं। इससे आप लोग याद रखना ग्राउंड वेव का उपयोग किया जाता है रेडियो वेव का प्रोपागेशन के लिए, मतलब रेडियो वेव के लिए हम लोग ग्राउंड वेव का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ सरफेस के पास रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता है। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा वेव उपयोग करते हैं? ग्राउंड का, पास में रहता है। इससे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। स्काई वेव प्रोपागेशन इज प्राइमरी यूज, मतलब स्काई वेव प्रोपागेशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ये हमारा स्काई वेव जो यूज करते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत दूर दूर कम्युनिकेशन करना, देन हम लोग स्काई वेव का उपयोग करेंगे। एंड जब छोटा मोटा निम्न स्तरीय की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग ग्राउंड का, स्काई नाम से सुनते ही आपको पता चल जाए स्काई बहुत बड़ा है ना, तो उसका हम लोग उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ही करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपोंडर इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ट्रांसपोंडर का क्या कार्य है, क्या काम है? टू जनरेट सिग्नल, जनरेट मतलब सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए, एम्पलीफाई एंड रिट्रांसमिट सिग्नल, टू स्टोर डाटा, टू मॉड्यूलेट द सिग्नल। तो इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स आपका क्या करें आंसर होगा। जो मॉड्यूलेटर होता है ना, आपका ऊपर में सैटेलाइट है, तो इधर से धरती से हम लोग कोई सिग्नल भेजे, ठीक है, यह सिग्नल को सुना, काम किया, ठीक है, फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया, मतलब यहाँ से यहाँ फिर उसको भेजना है ना, तो उसको एम्पलीफाई किया, उसको बढ़ाया, देन उस सिग्नल को रीट्रांसमिट, मतलब उसको फिर अपना जवाब दे के भेजा। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पहले सुना, प्रोसेस किया, एम्पलीफाई किया एंड देन रीट्रांसमिट किया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोला गया रिमोट सेंसिंग बाय सैटेलाइट इज यूज टू। रिमोट सेंसिंग हम लोग सैटेलाइट में क्यों उपयोग करते हैं रिमोट सेंसिंग से? तो एक्चुअली हम लोग रिमोट सेंसिंग का उपयोग क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। कैसा डाटा कलेक्ट करते हैं? वेदर, अच्छा बारिश होने वाला है कल। दूसरा लैंड का पता करने के लिए कि किधर कितना लैंड है, पर्वत पठार, तो ये सब का एस्टिमेट करने के लिए मौसम का, वेदर का, लैंड का, इसके लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग उपयोग करते हैं अपने सैटेलाइट में। यह PYQ का क्वेश्चन है, ये 2 इयर्स पहले पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना, ये आपका 23 का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना, 2023 में यह पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का है टू वायर लाइन आर कॉमनली यूज। टू वायर लाइन मतलब 2 तार रहेगा उसमें, ठीक ना। टू वायर लाइन किस में यूज करते हैं? तो जी नहीं, ऑप्टिकल में नहीं रहता है। टेलीफोन सिस्टम, तो आप लोग अगर यदि ध्यान दिए होंगे आपके घर में जो यदि टेलीफोन रहा होगा तो देखिएगा जो उसमें ना टेलीफोन वाला तार एक तो तरीके का अलग ही रहता है, उसमें देखिएगा 2 तार रहता है एंड वो एनालॉग पे वर्क करता था और उसमें 2 तार रहता था, इसलिए ये थोड़ा उतना अच्छा भी नहीं रहता था और ये ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का सिस्टम था। तो 2 वायर मतलब 2 तार वाला लाइन कॉमनली कहाँ यूज करते थे? तो हम लोग टेलीफोन सिस्टम में ही उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है विच मीडियम इज यूज टू हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एकदम जल्दी जल्दी से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। अभी जो आप जो नेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो देख रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे हैं या फिर आप अपनी एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करें, तो आपका डाटा कैसे चल रहा है भैया? तो डाटा हमारा चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल के वजह से। इसके वजह से ही डाटा इतना तेज़ी से ट्रांसफ़र हो पा रहा है और यह संभव है। यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं रहेगा तो इतनी जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है भैया। तो हमारा किसके कारण होता है? तो वो ऑप्टिकल फाइबर के कारण हो पाता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है? तो ये वर्क करता है TIR पे, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। यह क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रखना। जस्ट मैंने यहाँ पे घुमा के इस क्वेश्चन को लाया हूँ और ये आपका PYQ में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर अ कॉपर केबल। हम लोग कॉपर केबल भी उपयोग करते थे, फिर हम लोग ऑप्टिकल केबल लेके आए। तो ऑप्टिकल केबल हम लोग क्यों लेके आए यह बताना। ऑप्टिकल फाइबर केबल लाने का हमारा क्या फ़ायदा है कॉपर केबल से? तो लो कॉस्ट तो जी नहीं भैया, ऑप्टिकल फाइबर बहुत महंगा आता है, यानी लो कॉस्ट की वजह से तो हम लोग नहीं ले। हाइयर वेट तो जी नहीं भैया, ऑप्टिकल फाइबर तो उससे हल्का ही हो जाता है, तो ये भी नहीं। फिर हमारा क्या कह रहा है
स्लो स्पीड नहीं भैया, ऑप्टिकल फाइबर का तो सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी कह क्या रहा वो भी समझ ली, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, मतलब उसको बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है और स्पीड ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है व्हाट डज लेजर स्टैंड फॉर, यानी आपको लेजर का फुल फॉर्म बताना है। तो लेजर का फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन रेडिएशन। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यह PYQ क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड यह क्वेश्चन जो 10th वाला एग्जाम देते हैं ना उसमें भी पूछा जाता है। ये मत बोलिएगा इतना ईजी क्वेश्चन, ये आप में भी पूछा जाता है क्योंकि आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड उसमें लेजर है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल डेट अलाउ टू लाइट ट्रेवल थ्रू ए ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर में ये जो ट्रांसमिट हो रहा है इतना फास्ट फास्ट, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैंने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, और यह PYQ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट मेक अ सुटेबल फॉर अ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, मतलब लेजर का किस प्रॉपर्टी के कारण यह सुटेबल है, यह सक्षम है आपके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। तो क्यों? तो ये हमारा जो लेजर लाइट है ना वो कोहेरेंट सोर्स है, यानी बोले तो एकदम ऐसे सीधा जाता है, ये नहीं कि इधर उधर टॉर्च का लाइट मारते हैं तो कैसे बिखर जाता है, ऐसा नहीं है भैया, ये कंटिन्यू सीधा जाता है, जिस कारण से ही इसके हम लोग उपयोग करते हैं, डैट मीन्स कोहेरेंस हो जाएगा। ये हमारा ना लेज़र का गुण भी रहता है, वो क्या है? कोहेरेंट होता है, यानी एकदम सीधा एकत्रित रहेगा, ये मतलब डिस्पर्स नहीं होगा, ऐसे ऐसे बिखरता नहीं है, यानी कोहेरेंस हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अप्लीकेशन ऑफ लेजर, मतलब निम्नलिखित में से कौन लेजर का अप्लीकेशन है? आप लोग रियल लाइफ में देखे होंगे, बार कोड स्कैनिंग करते हैं। कैसे होता है बार कोड स्कैनिंग? वो जो रहता है ना बार कोड, जो ऐसा जो बना हुआ रहता है, और देखिएगा जब आप शॉप में सामान लेने जाए तो वो स्कैन करता है, उस पर जो टैग लगा हुआ रहता है वो लेज़र का ही उपयोग करता है। इसमें के जो डाटा लिखा हुआ रहता है 1010, ये सब डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और रीड करता है, यानी बार कोड स्कैनिंग में हम लोग लेज़र का उपयोग करते हैं, नहीं कि इन तीनों में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लाइट मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, यानी लाइट मॉड्यूलेशन में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कैसे इन्वॉल्व करता है? तो देखिए लाइट मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या रहता है ना कि उसका जो वेरिंग, मतलब कहने का मतलब लाइट का जो इंटेंसिटी जो रहता है, जितना तेज इंटेंसिटी एंड उसका फेज, उस पर ही हम लोग का डिपेंड करता है हम लोगों का लाइट मॉड्यूलेशन। लाइट मॉड्यूलेशन किस पे? तो उसके इंटेंसिटी, कितना उसका इंटेंसिटी है लाइट के, एंड देन उसके फेज पे डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा विच मॉड्यूलेशन कॉमनली यूज्ड इन FM रेडियो, FM रेडियो में हम लोग कौन सा मॉड्यूलेशन उपयोग करते हैं? तो FM रेडियो पहले जान जाइए कौन सा उपयोग करता है, तो ग्राउंड वेव, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन आपसे पूछा जाए मॉड्यूलेशन में कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, तो हमारा क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी मॉडल का उपयोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, मतलब डिजिटल सिग्नल से हम लोग जो डाटा निकाल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कर रहे हैं भैया, ये डिजिटल सिग्नल है ना, यानी ये कोड किया हुआ तो इसको निकाल रहे हैं, यानी डी कोडिंग कहेंगे। बस सिंपल सा पढ़ना है और आंसर को टिक आउट करना है। ये PYQ का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग बोलते हैं इतना ईजी क्वेश्चन रहेगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा ना पता चल जाएगा। आपकी एग्जाम है ना, तो देखिए अब आपके एग्जाम आ गए, अभी आप लोग पढ़ाई बूस्ट कीजिए, मत देखिए क्वेश्चन इजी है हार्ड है। आपको इजी लग रहा है अच्छी बात है, आप और प्रैक्टिस कीजिए ना, आप और टफ क्वेश्चन को कीजिए, आपके लिए अच्छी बात है क्वेश्चन यदि आपको इजी लग रही है तो। क्वेश्चन नंबर 25 का है विच वेव प्रोपागेशन इज अ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ना सिंपल ये स्पेस वेव का ही साइनोनेम की तरह देखा जाता है। स्पेस वेव क्या है ना, इसमें जैसे एक ये हमारा ट्रांसमिट करने वाला या रिसीव करना, तो ये डायरेक्ट 1 to 1 ऐसे एकदम सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ये क्लियर रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है ना, एक तरीके का जस्ट ये स्पेस वेव का ही साइनोनिम। उसमें क्या रहता है, ये जो हमारा सेंड करने वाला और ये रिसीव करने वाला, इसके बीच में एकदम स्ट्रेट कम्युनिकेशन होता है। तो जहाँ भी देखें लाइन ऑफ साइट तो कैसा प्रोपेगेशन है, तो वो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। कोएक्सियल केबल आर यूज्ड, कोएक्सियल केबल का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? तो कोएक्सियल केबल आपको पता नहीं होगा ना क्या होगा, तो आपके घर में टीवी होगा,
सेटअप बॉक्स होगा। पीछे देखिएगा ऊपर जो छतरी लगा रहा था, छतरी में से केबल आके सेटअप बॉक्स में लगता है, तो जो केबल देख रहे हैं ना वही कोएक्सियल केबल हो गया। उसका क्यों उपयोग करते हैं? तो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए। मतलब इधर से आप मैच लगा ले, मान लीजिए अभी मुंबई का ही मैच चल रहा है, तो वो इधर से आ रहा है छतरी में से और सीधा आपके इसमें टीवी में आ रहा है जल्दी, किस लिए? हाई स्पीड से आता है, इसलिए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि इंटरनेट एक्सेस के लिए पहले हम लोग क्या उपयोग करते थे? मोडम। ठीक है, तो मोडम से ही हम लोग क्या करते हैं? एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। सेम उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द आयनोस्फीयर इज क्रिटिकल फॉर विच टाइप ऑफ प्रोपागेशन। मतलब आयनोस्फीयर किसके लिए जरूरी है? कौन से वेव प्रोपागेशन के लिए आयनोस्फीयर की जरूरी पड़ेगी? तो वो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स स्काई वेव कम्युनिकेशन। स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए हमारा आयनोस्फीयर जो है वो जरूरी है। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी पीसीएम इज ए टाइप ऑफ। पल्स कोड किसका टाइप है? तो भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन उसी का टाइप हमारा पल्स वाला हो जाता है। रुक के पल्स वाला किसका है? तो डिजिटल मॉड्यूलेशन का ही टाइप हमारा पल्स मोड। तो इसे आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इजी एरर एंड करेक्शन। देखिए जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना वो क्या करता है? एरर को रिडक्शन करता है। जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या करता है? एरर को रिडक्शन करने का काम आता है एंड उसको करेक्शन भी करता है। दैट्स वाई डिजिटल कम्युनिकेशन इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इतना आगे। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ। इस वीडियो को मैंने हिंदी में नहीं बताया क्योंकि इसमें जो कुछ कुछ वर्ड है ना आप पढ़िएगा। देखिए कैसे लिखा हुआ, प्रेषक, चैनल, एंटीना, ये दोनों तो ठीक है। अब हमको बोलेंगे प्रेषक, आप समझ नहीं पाइएगा प्रेषक क्या है, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में किया। और आप भी कोशिश कीजिए कि इसे इंग्लिश में करें। एग्जाम में खुद आप भूल जाइएगा कि हिंदी क्या और इसका इंग्लिश क्या है, तो इसको एटलीस्ट आप लोग इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होगा नीचे जाइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, उसका हिंदी में लिखा हुआ है, फिर आप इजीली उसे समझ जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे गया, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी होगा और मैं भी जान जाऊँगा कि आपका सेंटर कहाँ पे गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।